नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के लिए मई 2019 का राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करेंगे। उसी प्रकार आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कंपित होगा, कौन से अशुभ दिन है, कौन से शुभ दिन है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं, इस सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह जो राशिफल हम बताने जा रहे हैं वह राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। मतलब जिनकी चंद्र राशि कन्या राशि है उनके लिए यह जो मई 2019 का महीना किस तरह से जाएगा, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो ग्रह हैं वो ग्रह राशि भ्रमण में अपना जो परिणाम है वो किस तरह से आपके राशि को लाने वाले हैं। तो सबसे पहले रवि के बारे में हम सोचेंगे। रवि यानी कि सूर्य जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वह सूर्य 15 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि यह जो रवि है वो आपका व्ययश भी है। तो पिछले करीबन 15 दिनों से लेकर मई के 15 दिनों तक यह जो पूरा जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया होगा। बहुत ज़्यादा चिंता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। और आपकी जो राशि है वो राशि बहुत परफेक्शनिस्ट है। मतलब हर कोई जो बात करनी होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत डीप थिंकिंग करके आगे बढ़ने वाली है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15 तारीख से लेकर मई के करीबन आने वाले 15 तारीख तक ये जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो निर्णय क्षमता है वो भी मतलब उसमें भी चूक हो रही है। और आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हो तो वो स्ट्रेस भी बड़ा लेकिन चिंता की कोई कारण नहीं है। जैसे कि यह जो रवि है, यह रवि 15 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। इसके बाद यह जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम होने के अच्छे आसार बन रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1 महीने से, तो 8 मई के बाद जो मंगल है वह मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह मंगल आपका तृतीयेश भी है, उसी प्रकार आपका अष्टमेश भी है। तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर छोटी मोटी तकलीफ या फिर छोटे मोटे नोकझोंक आपके हो सकते हैं आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ। लेकिन काम से रिलेटेड या अगर आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो उससे रिलेटेड आपको कहीं घूमना फिरना पड़ सकता है। उसी प्रकार आपके जो अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो मतलब इन लॉज होंगे या फिर ससुराल के जो लोग होंगे उनसे आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है। मतलब यह जो मंगल का भ्रमण आपके दशम भाव में 8 तारीख के बाद हो जाएगा वो शुभ भी हो सकता है और थोड़े बहुत मतलब अशुभ भी हो सकता है। अशुभ मैंने जैसे कहा जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के नोकझोंक, और शुभ जैसे कि आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं या फिर आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है और घूमना फिरना भी आपका हो सकता है। उसके बाद चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वो 4 तारीख के बाद मतलब 4 मई के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और 19 मई के बाद यह जो बुध है वह बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि 4 तारीख के बाद और 4 से लेकर करीबन 19 तारीख तक का जो समय, उस समय में बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इस समय में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है आपके सेहत के बारे में। तो ये जो कालावधि है करीबन 4 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतलब 14-15 दिनों का जो कालावधि है उसमें आपको सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ सकते हैं। यदि आप किसी मतलब व्याधि से त्रस्त हो तो वो व्याधि आपके सामने आ सकती है, या फिर एलर्जी से अगर आप त्रस्त हो तो वो भी बात आपके सामने आ सकती है। तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये बात आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं। तो सेहत की बात है उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका जो समय अच्छी तरीके से गुजरेगा। जैसे ही 19 तारीख के बाद ये बुध आपके भाग्य भाव से भ्रमण करेगा तो आपके लिए जो कालावधि है बहुत ही पॉजिटिव या फिर सकारात्मक साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 11 तारीख के बाद यह शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र जो कि आपका द्वितीयेश भी है, द्वितीय भाव का स्वामी भी है, उसी प्रकार आपका वो भाग्येश भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, आप आपके सेहत के ऊपर उस समय में खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बुध ग्रह है वो भी आपके अष्टम भाव में उसी कालावधि में आ रहा है, तो आपके सेहत के ऊपर पैसे खर्च होने के ज़्यादा चांसेस है। तो उसके ऊपर से थोड़ा ध्यान देना। जैसे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार के लक्षण आपके सेहत के बारे में दिखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसे आपके खर्चे हो सकते हैं 11 तारीख के बाद। उसके बाद चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, तृतीय
भाव से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, सप्तम भाव दृष्टि से वह आपके दशम भाव को देख रहा है, और दशम दृष्टि से वह आपके लगन को या फिर आपके राशि को देख रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि सेहत के बारे में प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार गुरु जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, पंचम भाव से आपके सप्तम स्थान को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से वो आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, और नवम दृष्टि से वो आपके लाभ स्थान को देख रहा है। यदि यह जो गुरु है, यह गुरु थोड़ा वक्री है, इसकी वजह से वो हालांकि आपके जो राशि है उसके शुभ स्थान को देख रहा है, लेकिन वक्री है, इसीलिए वो ज़्यादा पूरी तरह से आपको लाभान्वित नहीं करेगा। तो ये सभी बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद यह जो ग्रह है वह ग्रह योग भी बनाते हैं, और उसके जो परिणाम है वो परिणाम भी हमें मिलते हैं। हालांकि ये जो ग्रह योग के जो परिणाम है वो 2-3 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन उसके परिणाम हमें ज़रूर मिलते हैं। तो उस ग्रह योगों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ सप्तम भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो उस दरमियान आपके जो घर वाले होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, उनसे लेकर आपके मन में कुछ विचार आ सकते हैं। खासकर आपके फैमिली मेंबर्स में आपसे उम्र में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। जो विचार है वो आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस बढ़ सकता है। और वो जो कालावधि है, वो कालावधि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का है। उसके बाद बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है, और जिसका जो कालावधि है वह कालावधि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का है। बुध जो कि आपके सप्तम स्थान में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो गुरु है वो गुरु त्रिकोण योग करने जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और अच्छा योग साबित होगा। लाभ के बारे में उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनमें अच्छी तरह से हार्मनी डेवलप हो सकती है। छोटे मोटे जो मनमुटाव हुए थे वो नॉर्मल होने की अच्छी संभावना है। तो यह जो कालावधि होगा वह कालावधि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का होगा। इसके बाद बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में मेष राशि में। तो यह कालावधि आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ये जो कालावधि है, यह कालावधि या फिर उसका उस ग्रह योग का जो प्रभाव होगा वो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होगा। इस कालावधि में आप अपनी सेहत के बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। मतलब अचानक ऐसे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं जिसकी वजह से सेहत के बारे में छोटे मोटे तकलीफें, छोटी मोटी नहीं कह रहा हूँ मैं, बड़ी तकलीफ कुछ हो सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन-लॉज होंगे उनसे भी आपकी तकरार वगैरह हो सकती है, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बुध और शनि की त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ अष्टम भाव का जो बुध है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि घर के जो मामला थे जिसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे थे, उसके ऊपर आज आपके मन में कुछ तरकीब आ सकती है, या फिर ऐसी कोई घटनाएं घट सकती है जिसकी वजह से घर के जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकते हैं। और उसका जो कालावधि है वह कालावधि 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का है। उसके बाद शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में, और वो जो कालावधि है वो कालावधि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का है। इस कालावधि में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके सेहत को लेकर। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके सेहत के लेकर खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी जो सेविंग्स है उसमें से आपको खर्चे निकालने पड़ सकते हैं, पैसे निकालने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो इन-लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो डिमांड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, पैसे ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकती। तो अगर पैसे खर्चे होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं या फिर परिस्थितियाँ ऐसी आती है। अगर आपको उसके बारे में कुछ बड़े डिसीजन लेना है तो वो जो मैंने दिन गिनवाए 17 तारीख से 19 तारीख, इन दिनों में कुछ किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून की युति भी केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो बुध है वो बुध केंद्र योग करने जा रहा है। हालांकि जो केंद्र योग है उसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेहत को लेकर थोड़ी बहुत ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इन दिनों में मतलब 19 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, इन दिनों में अगर आप किसी यात्रा पर निकल रहे हो, बहुत बड़े सफ़र के लिए निकल रहे हो, तो पूरी तरह से जानकारी लेके रखना, क्योंकि आपकी वजह से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत शेड्यूल्ड लाइफ जीती है। मतलब कोई भी काम करना है, छोटे से छोटा भी काम करना है तो पूरी तरह से सोच समझ के आगे जाने वाली राशि है। लेकिन इन दिनों में मतलब 19 तारीख से लेकर 31 तारीख में ऐसी कोई बातें आपसे मतलब मिस्टेक हो सकती है आपके द्वारा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है और शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, इनका त्रिकोण योग होगा।
तो मेरे ख्याल से, और इसका जो परिणाम होगा वो परिणाम 30 तारीख से लेकर 1 तारीख का होगा, और ये शुभ योग है। इसकी वजह से बहुत अच्छे ऐसे कुछ आपको उसके मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के बारे में कुछ अच्छे मतलब समाचार मिल सकते हैं, खबर मिल सकती है। आपने देखा होगा पहले मैंने कहा था शुक्र और शनि युति के समय कि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपके जो पैसे के मामला थे वो खर्चे हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ये 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक के बीच ऐसे कोई तरकीब आप निकाल पाओगे जिसकी वजह से पैसों की बचत भी होगी और इसमें इजाफा भी होगा। कुछ अच्छे ऐसे आसार या फिर घटनाएं आपके सामने आ सकती हैं। तो ये था मतलब ग्रहों के जो योग है उसके संदर्भ में परिणाम। हर महीने में पूर्णिमा और अमावस के दिन भी आते हैं, और ये जो दो दिन होते हैं वो 2 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति होती है वो आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कि ज्वार भाटा समंदर में बहुत ज़्यादा आते हैं, और पृथ्वी के जो भी जल तत्व होते हैं वो जल तत्व सबसे ज़्यादा कंपित होते हैं, या फिर उसमें आकर्षण सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, किसी भी विवादों में नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको गिनवाऊंगा कि वो दिन कौन से हैं। पूर्णिमा का जो दिन है वो 18 तारीख के सुबह 4:11 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, और वह समाप्त हो जाएगी 19 तारीख के सुबह 2:41 तक। तो इस कालावधि में पूर्णिमा होगी। उसी प्रकार अमावस जो होगी वो 4 तारीख के सुबह 4:04 से लेकर 5 तारीख के सुबह 4:16 तक अमावस होगी। तो ये जो पूर्णिमा और अमावस का जो दिन है, अभी जो मैंने समय बताया, उस समय में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना ही है तो थोड़ा सा आगे जाके लीजिए, या फिर उस समय के थोड़े से पहले जाकर ये डिसीजन लेना। और कौन से किस दिन पर एग्जैक्ट डिसीजन लेना है इसके बारे में अपने चैनल के जो हर दिन के जो मतलब समाचार 12 राशियों के जो राशिफल होते हैं, अगर वो आप देख सको तो उसके बारे में आपको निर्णय लेना सहज हो सकता है। तो ये जो दिन है, ये दिन अगर आप टाल सकते हो तो मेरे ख्याल से टालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसी प्रकार हर महीने में अशुभ दिन भी आते हैं। हर महीने में अशुभ दिन आता, हालांकि उन दिनों में कोई अशुभ ऐसी बड़ी घटना नहीं घटती, लेकिन हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारी जो मनस्थिति है वो इतनी अच्छी नॉर्मल नहीं होती। आपने देखा होगा कभी कभी हम सुबह उठते तो हमारी मनस्थिति काफ़ी नॉर्मल नहीं होती। बाकी सभी जो घटनाएं हैं वो नॉर्मल होती, लेकिन हमारी मनस्थिति नॉर्मल नहीं होती, जिसे हम अशुभ दिन कहते हैं। तो वो जो अशुभ दिन मई 2019 के लिए आपके राशि के लिए कौन से होंगे वो आप ध्यान में रखिए या फिर लिख लीजिए। वो जो अशुभ दिन है वो अशुभ दिन 3, 4, 5, 12, 13, 26 और 27 में फिर से गिनती करता हूँ। 3, 4, 5, 12, 13, 26 और 27 ये जो दिन है वो दिन आपके लिए अशुभ साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार मई 2019 में जो बर्थ डेट, जो कि जन्म तारीख सबसे ज़्यादा नेगेटिवली मतलब नकारात्मक अशुभ है वो जन्म तारीख है। अगर आपका या फिर आपके परिजनों की यह जन्म तारीख है तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिनकी जन्म तारीख जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में की है, मैं फिर से गिनवाता हूँ। जिनकी जन्म तारीख जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में है, उनके लिए यह जो महीना है मई 2019 का जो महीना है वो सबसे ज़्यादा अशुभ साबित होगा। हालांकि पिछले 1-2 महीने में आपने उसके बारे में कुछ अनुभव भी किए रहेंगे, लेकिन इस महीने में ज़्यादा तीव्रतम अनुभव आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार जिनकी चंद्र राशि धनु राशि है, तो धनु राशि में जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, देखिए धनु राशि में कुल 3 नक्षत्र आते हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। तो जिनका उत्तराषाढ़ नक्षत्र है उनके बारे में देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है मई 2019 का संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही तीव्रतम साबित होगा। ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के लिए मई 2019 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।